dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video we are going to discuss about the sexual reproduction of flowering plants. In this chapter we are basically learn the structures of flower and male gametes formation. Okay? So let's start. Student, देखिए फ्लावर जो होता है प्लांट्स का ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है. ओके, फ्लावर सबको अच्छा लगता है, पूजा में काम आता है, बहुत सारा प्रोग्राम में फ्लावर का काम होता है. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर क्या है, हम लोगों को देखने में अच्छा लगता है, पूजा में काम आता है, ये सारे क्या है, फ्लावर का काम है. क्या है, फ्लावर से किसी को गिफ्ट दिया जाता है ना, गुलदस्ता बनाया जाता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर. नो, द फंक्शन ऑफ फ्लावर फॉर अ प्लांट्स इज इट्स हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट्स. एक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावर. ओके, सो इट्स हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म क्या होता है, व्हाट इज एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म आर दोज ग्रुप ऑफ फ्लावर प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर एंड व्हिच reproduce by the help of sexual mode of reproduction. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मदद से जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स होता है, सीड्स होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म. ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे जो फ्लावर है, एक फ्लावर का क्या क्या पार्ट्स होता है, व्हाट आर द टिपिकल पार्ट्स ऑफ a particular flower. ओके, देखिए एक फ्लावर का बेसिकली 4 पार्ट्स होता है. ओके, दैट इज द स्टेपल. स्टेपल इज द ग्रीन पार्ट. ओके, दैट इज द स्टेपल. यू लुक, दैट इज द स्टेपल. ओके, तो ग्रुप ऑफ स्टेपल इज नोन एज द कैलिक्स. ओके, और ये जो कलरफुल पार्ट्स देख रहे हो, ये जो कलरफुल पार्ट्स देख रहे हो, दैट इज नोन एज द पेटल्स. ओके, और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज द कोरोला. ओके, दोस आर द हेल्पिंग पार्ट्स. सेपल और पेटल्स ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है स्टूडेंट. और एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज द एंड्रोसियम and stamen is known as the male reproductive part, or carpel or pistil it is known as the female reproductive organ or female reproductive part. So I write here there are the 4 basic parts student. First one is the sepal. Okay, this is the sepal. I just detached it. देखिए दिस इज द सेपल. यही बहुत सारा सेपल एक साथ ग्रुप हुआ और क्या बनाए हैं, कैलिक्स. ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स. ओके, और ये जो कलरफुल पार्ट्स देख रहे हो, जिसका फंक्शन होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना. ओके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन. ये जो कलरफुल पार्ट देख रहे हो, दैट इज नोन एज द पेटल्स. दैट इज नोन एज द पेटल्स. और ग्रुप ऑफ पेटल्स, बहुत सारा पेटल्स जब एक साथ अरेंज होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स जिसमें एक फ्लावर में आप देख रहे हो, इसमें 5 पेटल्स है, तो 5 पेटल्स एक साथ मिलके क्या बनता है, कोरोला. ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज द कोरोला. ओके, तो सेपल का फंक्शन क्या है, सेपल इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर. सेपल का फंक्शन क्या है, व्हेन फ्लावर इज
इन द बर्ड कंडीशन मीन्स फ्लावर जब छोटा है तो फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है फिर सेपल। ओके, बहुत सारा सेपल मिल के एक कैलिक्स हुआ। ओके, तो कैलिक्स का फंक्शन होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन देना। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ अ फ्लावर व्हेन अ फ्लावर प्रेजेंट इन द बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है सेपल। ओके, इसके बाद मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का, दैट इज नोन एज द स्टेमेन। और बहुत सारा स्टेमेन मिलके बनता है एंड्रोसियम। ये जो है पीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज द स्टेमेन। देखो, दिस इज द स्टेमेन, दिस पार्ट इज नोन एज द स्टेमेन। स्टेमेन is the male reproductive organ of the flower. It is the male reproductive organ of the flower. और बहुत सारा स्टेमेन रहता है। देखो इस फ्लावर में बहुत सारा स्टेमेन्स हैं, बहुत सारा स्टेमेन्स। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ओके, और कार्पेल और पिस्टिल इज नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो आई राइट हियर कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज द कार्पेल स्टूडेंट, दिस इज द कार्पेल। ओके, दिस इज द कार्पेल। और इस कार्पेल का जो पार्ट्स है देखिए, दिस इज द कार्पेल, दिस टोटल पार्ट इज नोन एज द कार्पेल। ओके, दिस इज द स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज द स्टाइल एंड दिस पार्ट इज नोन एज द ओवल। ओके, दिस इज द फोर पार्ट, दोस आर द फोर बेसिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ओके, ये जो फोर बेसिक पार्ट्स सेपल, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पेल, ये चार पार्ट्स एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का ऊपर में होल्ड होता है, दैट इज नोन एज द पेडिसेल। ये जो स्ट्रक्चर, फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अरेंज इन अ पार्टिकुलर पार्ट, दिस इज नोन एज द पेडिसेल। दिस पार्ट इज नोन एज द पेडिसेल। The four parts of the flower arranged in a particular part, that is known as the pedicel, and this part is known as the pedicel. You look, this is the pedicel. ये जो पार्ट है, चार फ्लावर का जो चार पार्ट जिसका ऊपर में अरेंज होता है, इसको कहते हैं पेडिसेल। ओके, और पेडिसेल का जो ये जो पार्ट है, ओके, दैट इज नोन एज द स्टल्क। जब आप किसी को फ्लावर देते हो, नहीं तो आपको कोई फ्लावर देते हैं, तो आप जिसको पकड़ते हो, दैट इज नोन एज द स्टार्क। स्टार्क का ऊपर वाला पार्ट है पेडिसेल। पेडिसेल का ऊपर में जो ग्रीन पार्ट है, दैट इज नोन एज द सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कोरोला, सॉरी कैलिक्स, और कलरफुल पार्ट इज नोन एज द petals. Group of petal is known as the corolla. Male reproductive part is the stamen. Group of stamen is known as the androecium. Female reproductive part or female reproductive organ of the flower is the carpel. Group of carpel or group of pistil. Carpel also known as the pistil. Group of carpel is known as the gynoecium. Okay, that is the structure of typical flower. Okay, तो देखिए फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज द फ्लावर? इट इज द मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। तो सूट का जो पार्ट है, सूट, व्हाट इज सूट? द पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट्स व्हिच प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द सॉइल। सॉइल का ऊपर में जो प्लांट्स का पार्ट होता है उसी को सूट कहते हैं, और सॉइल का नीचे जो पार्ट रहता है दैट इज नोन एज द रूट। ओके, तो फ्लावर होता है एक मॉडिफाइड सूट, और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ओके, अभी हम जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, और प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके,
In previous chapter you already learned in the sexual reproduction there have the 3 event. That means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 3 इवेंट होता है. फर्टिलाइजेशन का पहले का इवेंट, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट. फर्टिलाइजेशन का जो पहले जो इवेंट होता है दैट इज नोन एज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन मीन्स fusion of male and female gamete, that is known as the fertilization, that is also known as the syngamy. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है दैट इज नोन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, दैट वी आर ऑलरेडी लर्निंग इन प्रीवियस चैप्टर. देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, वी विल लर्न इन डिटेल्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, क्योंकि ना एक मेल गैमेट्स एक के साथ फ्यूज करता है और एक मेल गैमेट्स 2 पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज करता है. वी विल लर्न डिटेल्स इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. ओके, नेक्स्ट वीडियो देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है दैट इज नोन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो देखिए स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन का पहले क्या होगा. फर्टिलाइजेशन का पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है. तो मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल गैमेट्स बनेगा. मींस गैमेटोजेनेसिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. Gametogenesis means formation of gametes. What is gametogenesis? Gametogenesis, I write here. Gametogenesis means formation of gamete. Formation of gametes. जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है मींस ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें मेल गैमेट्स बनेगा. स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें मेल गैमेट बनेगा. और ये जो कार्पेल और पिस्टिल देख रहे हो इसमें फीमेल गैमेट्स बनेगा, एक और ओवम बनेगा. ये जो टोटल प्रोसीड्यूर इसी को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा. गैमेटोजेनेसिस के बाद जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स इज ट्रांसफर from the anther to stigma, that is known as the pollination. Means gamete का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ गैमेट, ट्रांसफरिंग ऑफ गैमेट. बेसिकली मेल गैमेट ही मोटाइल्स होता है और प्लांट्स के लिए जो मेल गैमेट्स होता है वो पोलन ग्रेन्स का अंदर में ही होता है. इन केस ऑफ प्लांट्स मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ट्रांसफर इट इज नोन एज द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है. पोलन ग्रेन्स बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, बटरफ्लाई हो सकता है, हनी भी हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है. ओके, ये सारे चीज का मदद से पोलन ग्रेन्स स्टेमेन से कार्पेल और पिस्टिल में जो जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है ये पॉलिनेशन में आता है. ओके, तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन का पहले ये 2 इवेंट होता है. गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल गैमेट्स बनेगा. और गैमेट का ट्रांसफर होता है. मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का अंदर में जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमेन टू स्टिग्मा. दिस ट्रांसफरिंग इज नोन एज द पॉलिनेशन. ओके, डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आई टोल्ड यू इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन से एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स बनता है. वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, that is known as the syngamy.
जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एक मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट जो है, इरेज आउट दिस पार्ट, सेकेंड मेल गैमेट fused with the two polar nuclei. Second male gamete fused with the two polar nuclei. This phenomenon is known as the triple fusion. This phenomenon is known as the triple fusion, क्योंकि ना इसमें टिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, टिप्लॉइड न्यूक्लियस ओके बनता है। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज सो इट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, एम्ब्रायो बनेगा, फ्रूट्स बनेगा, सीड्स बनेगा। ये सारे जो फेनोमेना है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ओके। तो सीड्स ओव्यूल से बनेगा सीड और ओवरी से बनेगा फ्रूट्स ओके। ओव्यूल से बनेगा सीड्स, ओव्यूल टू फॉर्मेशन ऑफ सीड, ओव्यूल्स टू फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स एंड ओवरी डेवलप होता है into fruits. Ovary develop into fruits. Okay, that is the total phenomenon of the sexual reproduction of the flowering plants, जिसमें sexual reproduction का पहले गैमेटोजेनेसिस होगा और पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फ्रूट्स होगा, सीड्स होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो सीड्स का अंदर में रहेगा ओके। ये सारे जो फिनोमेना है सारे इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ओके। इसमें हम लोग बेसिकली पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन मींस ये जो ओवरी है, ओवरी का अंदर में रहता है एम्ब्रायो सैक ओके। तो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन होता है और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। इन दिस वीडियो बेसिकली आई फोकस ऑन द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे पोलन ग्रेन्स बनता है और पोलन ग्रेन्स का अंदर में ही मेल गैमेट होता है, कैसे पोलन ग्रेन्स बनता है, माइकोस्पोरोजेनेसिस कैसा होता है, ये हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे ओके। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट दैट इज द स्टेमेन, दिस पार्ट इज द स्टेमेन, दिस इज द स्टेमेन। स्टेमेन का दो पार्ट, दैट इज नोन एज द एंथर, that is the anther, and this part is known as the filament. This part is known as the filament. So stamen have the two part, anther and filament. ये जो ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो that is known as the anther. anther में दो लोब होता है, so anther it is also known as the bilobe. देखिए anther contain the two lobe, this is the one lobe and this is the another lobe, so anther is known as the bilobe structure. और नीचे वाला जो पार्ट है that is known as the filament ओके। तो देखिए anther में जो anther bilobe होता है, हर लोब का अंदर में इस लोब को अगर क्रॉस सेक्शन करोगे, ऐसा अगर आप काटोगे, when you cut it, when you cross section it, जब आप इसको क्रॉस सेक्शन करोगे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, you looks like that ओके। देखिए ये एक लोब है, ये एक लोब है और ये एक लोब है। हर लोब का अंदर में दो थिकस, each lobe contain the two thicas, so it is also known as the diathecas. Again I repeat, ये जो एंथर होता है, एंथर
टू लोब से बनता है। हर लोब का अंदर में दो थीका रहता है। ओके, तो टोटल एंथर में कितना थीका रहेगा? टोटल एंथर में 4 थीका रहेगा, थीकस रहेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट वी रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये जो एंथर का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो आपको ये समझ में आ गया, जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन का 2 पार्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। और एंथर हैव द 2 लोब, सो इट इज नोन एज द बाइलोब। ओके, तो एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो एंथर को आप काटोगे, ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें 2 लोब हैं and each lobe contain the 2 thecas, so it is also known as the bithecus. Okay, एंथर देखिए स्टूडेंट, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो 2 लोब होता है, एक फिलामेंट है, ऊपर में जो बाइलोब है एंथर है। 2 लोब का, ये जो 2 लोब, हर लोब का अंदर में 2 थीकस होता है, इसलिए डाइथीकस है। देख रहे हो, ये एक लोब है, इसका अंदर में 2 थीकस और इसका अंदर में भी 2 थीकस। ओके, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन करोगे, देखो ये क्या है, सीजर है, बाय द हेल्प ऑफ सीजर इफ यू डू द क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो 4 कॉर्नर है, दिस इज अ 1 कॉर्नर, दिस इज अनदर कॉर्नर, दिस इज अनदर कॉर्नर, दिस इज अनदर कॉर्नर। 4 कॉर्नर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा। देखो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम और एक माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर जहां पर रहता है, सीधा बात आप समझिएगा, माइक्रोस्पोर का रहने का घर माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पर माइक्रोस्पोर रहता है। ओके, माइक्रोस्पोर मतलब होता है मेल गैमेट। माइक्रोस्पोर मींस मेल गैमेट, मेल गैमेट्स। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम मींस, देखो इलोंगेटेड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मींस where the microspore are located, where the microspore are present, this structure is known as the microsporangium. ओके, तो देखिए इसको क्रॉस सेक्शन करोगे तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको मिलेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर हम इस व्यू में देखेंगे। ओके, देखो एक टीएस ऑफ यंग एंथर, एक एंथर जब यंग हो गया, मैच्योर हो गया, एक एंथर जब यंग हुआ, उस समय जो टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे, व्हेन यू डू द ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे तो आपको ऐसा फिगर मिलेगा। ओके, और ये जो दिख रहे हो दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम का अंदर में रहेगा माइक्रोस्पोर और मेल गैमेट्स। कैसे मेल गैमेट बनेगा? मेल गैमेट है जो माइक्रोस्पोरेंजियम का, देखो 4 कवरिंग होता है। एट द आउटसाइड है द एपिडर्मिस, ये जो कवरिंग है ये है एपिडर्मिस, और ये जो कवरिंग है दैट इज नोन एज द एंडोथेसियम। देखो एपिडर्मिस, उसके बाद जो कवरिंग है एंडोथेसियम, and next जो covering है, third covering that is known as the middle layer, and fourth covering that is known as the tetra. okay, ये जो है elongated view में भी देखो, आउटसाइड में जो है एपिडर्मिस, ये जो कवरिंग है आउटसाइड में ये है एपिडर्मिस। ओके, इट्स फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज इट
हेल्प टू प्रोटेक्शन देगा, अंदर में जो माइक्रोस्पोर है उसको प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद देखो एंडोथीसियम, दिस इज द एंडोथीसियम, ये जो लेयर है दिस इज द एंडोथीसियम, ये जो लेयर है देख रहे हो, सेकेंड लेयर दैट इज नोन एज द एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर के बाद क्या है, थर्ड लेयर दैट इज नोन एज द मिडिल लेयर। ये जो दो लेयर दिख रही हो मिडिल लेयर, उसके बाद जो लेयर है थर्ड लेयर दैट इज नोन एज द मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर रहता है। फर्स्ट है एंडोथीसियम, सेकेंड लेयर इज नोन एज द फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज नोन एज द एंडोथीसियम एंड फोर्थ लेयर इज नोन एज द first layer is the epidermis, second layer is known as the endothelium and third layer is known as the middle layer and fourth layer is known as the tapetum, fourth layer को कहते हैं tapetum। आउटसाइड में जो तीन लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन। Its help in protection, it gives the protection of the inner part। और टेप्ट्रम, ये जो लेयर है टेप्ट्रम, इसका फंक्शन क्या है, टेप्ट्रम प्रोवाइड द नूरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अंदर में जो माइक्रोस्पोर डेवलप होगा उसको नरिशमेंट जरूरी है, उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, तो अपना डेवलपमेंट होगा, तो अपना डेवलपमेंट सही होगा, तो फिर उसके लिए जो न्यूट्रिशन जरूरी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं टेप्ट्रम। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का अंदर में रहेगा माइक्रोस्पोर। ओके, माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, हाउ माइक्रोस्पोर इज फॉर्म, देखिए दैट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो बनना, माइक्रोस्पोर का मतलब है क्या है, मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन दैट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट्स का जेनरेशन, मेल गैमेट्स का जो जेनरेशन दैट इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई राइट हियर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टूडेंट, देखिए माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर मींस मेल गैमेट, जेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन मदर सेल और पीएमसी सेल, एक पर्टिकुलर सेल से ही ना बनेगा, तो पोलन मदर सेल से, पोलन मदर सेल आप सोचिए एक पोलन मदर सेल, इस पोलन मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। हाउ इट विल फॉर्म, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। तो आप लोग जानते हो जब गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल गैमेट्स चाहे बनता है चाहे फीमेल गैमेट्स बनता है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर, गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो फर्स्ट दो सेल बनता है मियोसिस सेल डिवीजन में, एट द सेकंड फेज ऑफ द मियोसिस सेल डिवीजन 4 सेल्स आर। ओके, तो ये सोचो पीएमसी, पोलन मदर सेल्स, दैट इज द पोलन मदर सेल, फ्रॉम द पोलन मदर सेल फॉर्म द माइक्रोस्पोर, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। ओके, जो प्रोसेस में पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और कौन सा सेल डिवीजन के मदद से होगा, बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। याद रखिएगा मियोसिस सेल डिवीजन। So I write here the definition. The microsporogenesis means it is the process of formation of male gametes or microspore. It is the process of formation of microspore Microspore means male gametes. Okay, M for male, G for gamete. Process of formation of microspore from pollen mother cell. From
pollen mother cell or PMC cells. Okay, from pollen mother cell by the help of meiosis cell division. Help of meiosis cell division. This process is known as the mycosporogenesis. Okay, तो माइकोस्पोरोजेनेसिस के बाद एक पोलन मादा सेल से 4 माइकोस्पोर बनेगा और माइकोस्पोर किसमें रहेगा स्टूडेंट? माइकोस्पोर रहेगा माइकोस्पोरेंजियम का अंदर में। मैं आपको बोला हूं माइकोस्पोर रहने का जो घर है उसी को कहते हैं माइकोस्पोरेंजियम। तो माइकोस्पोर बना पोलन मादा सेल से माइकोस्पोर बना। माइकोस्पोर किसमें रहेगा? माइकोस्पोरेंजियम का अंदर में रहेगा माइकोस्पोर। जब माइकोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा, माइकोस्पोरेंजियम से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। माइकोस्पोरेंजियम का आउटसाइड में कुछ कवरिंग होगा, एक्साइन होगा, इंट्राइन बनेगा। इसमें से हर माइकोस्पोर से पोलन ग्रेन्स बनेगा। ओके, देखिए हर माइकोस्पोर से क्या बनेगा? नेक्स्ट में पोलन ग्रेन। पोलन क्लियर हुआ? तो अगेन आई रिपीट, पोलन मदर सेल से फर्स्ट माइकोस्पोर बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइकोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि ना मेयोसिस सेल डिवीजन होगा और एक पोलन मदर सेल से 4 माइकोस्पोर्स बनेगा। माइकोस्पोर रहेगा माइकोस्पोरेंजियम का अंदर में। माइकोस्पोरेंजियम का अंदर में माइकोस्पोर रहेगा, बहुत सारा माइकोस्पोर रहेगा, क्योंकि ना यहीं पर तो एक पोलन मदर सेल नहीं है, बहुत सारा पोलन मदर सेल। बहुत सारा पोलन मदर सेल से बहुत सारा माइकोस्पोर बनेगा, तो 4 गुना बनेगा। तो अगर आपको पूछा जाए, सोचो एक एंथर का अंदर में सोचो 1000 पोलन मदर सेल और 1000 पोलन मदर सेल टेक पार्ट इन द मेयोसिस सेल डिवीजन फॉर द माइकोस्पोर फॉर्मेशन। तो कितने माइकोस्पोर बनेगा? एंथर का अंदर में कितने माइकोस्पोर बनेगा? ऑब्वियसली उसका 4 गुना, एक पोलन ग्रेन से 4 माइकोस्पोर बनेगा, तो 1000 पोलन ग्रेन से 4000 माइकोस्पोर बनेगा, 4000 माइकोस्पोर बनेगा, एंड ऑल माइकोस्पोर आर प्रेजेंट इनसाइड द माइकोस्पोरेंजियम। माइकोस्पोरेंजियम धीरे धीरे मैच्योर होते जाएगा, ड्राई होते जाएगा। When माइकोस्पोरेंजियम become dry, then this microsporangium become blast. Okay, then this microsporangium become blast and microspore से तो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो गया। जब ब्लास्ट होगा स्टूडेंट, तब फिर क्या होगा? माइकोस्पोर become released from the microsporangium. माइकोस्पोरेंजियम से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो फिगर आप देख रहे हो, माइकोस्पोरेंजियम क्या हो रहा है? धूप का वजह से, ड्राइनेस का वजह से माइकोस्पोरेंजियम ड्राई अप हो गया और दिस बिकम ब्लास्ट। ओके, और अभी क्या है? पोलन ग्रेन्स, जो कि ना माइकोस्पोरेंजियम का अंदर में जो पोलन ग्रेन्स था, दिस पोलन ग्रेन्स बिकम रिलीज्ड। पोलन ग्रेन्स बाहर में रिलीज हो रहा है, अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर में रिलीज हो रहा है। कब होता है? when this anther become fully mature and anther become dry and inside the anther the pollen microspore become developed and from the microspore pollen grains are produced. Then this microsporangium become dry and this become blast. When it will become blast, then pollen grains become released. Okay? तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो मेल गैमेट्स होता है और पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट्स होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेंगे। मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ लुक्स लाइक द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स और पोलन ग्रेन्स। नाउ वी
gametophyte or pollen grains. Structures of male gametophyte. Structure of male gametophyte or pollen grain. Male gametophyte also known as the pollen grain. ओके, देखिए स्टूडेंट, ये जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स का दो कवरिंग होता है। आउटसाइड में जो कवरिंग होता है दैट इज नोन एज द एक्साइन। ये सोचो आउटसाइड में एक कवरिंग है दैट इज नोन एज द एक्साइन, है ना, और इनर में एक कवरिंग होता है दैट इज नोन एज द इंट्राइन। सो दिस कवरिंग इज नोन एज द दैट इज नोन एज द एक्साइन and this is known as the intrine. Okay, जो एक्साइन होता है स्पोरोपोलिनिन नाम के एक केमिकल से बनता है जो कि ना प्रोटेक्शन देते हैं। स्पोरोपोलिनिन एक्साइन जो आउटर लेयर, एक्साइन इज द आउटर लेयर, outer layer is known as the outer layer of pollen grains is known as the exine, which made up of sporopollenin. ओके, स्पोरोपोलिनिन स्टूडेंट ऐसा एक केमिकल है, ऐसा केमिकल से एक्साइन बनता है जो कि ना प्रोटेक्शन देता है पोलन ग्रेन्स का अंदर में जो मेल गैमेट्स रहता है उसी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर, फ्रॉम द low pH, from the acid medium, from the basic medium, from the water, from each kind of adverse condition. Exine protect the male gamete which is present inside the pollen grains. pollen grains का अंदर में जो मेल गैमेट होता है उसी को प्रोटेक्ट करता है एक्साइन। ओके, जो कि ना स्पोरोपोलिनिन से बनता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। Exine is made up of sporopollenin and which gives the protection of the pollen grains. इंट्राइन बनता है सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है, सेलुलोज और पेक्टिन। देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया लेयर की बात। अंदर में पोलन ग्रेन्स का अंदर में दो सेल्स रहेगा, एक है वेजिटेटिव सेल, वन सेल इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल एंड अनदर सेल इज नोन एज द जेनरेटिव सेल। वन सेल इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल और अनदर सेल इज नोन एज द जेनरेटिव सेल। देखिए वेजिटेटिव सेल जो होता है ये काफी बड़ा होता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर ये काफी बड़ा होता है। ओके, इसमें एक न्यूक्लियस है और जेनरेटिव सेल जिसमें से मेल गैमेट बनता है। जेनरेटिव सेल दैट इज नोन एज द फ्रॉम वेयर मेल गैमेट इज फॉर्म, इसमें से बनेगा मेल गैमेट। ओके, ठीक, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। तो वेजिटेटिव सेल, दिस इज द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है। वेजिटेटिव सेल कंटेन द सो मच न्यूट्रिएंट्स, वेजिटेटिव सेल कंटेन सो मच न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स आल्सो नोन एज द फूड मटेरियल which nourish the generative cell। और मेल गैमेट जेनरेटिव सेल से ही मेल गैमेट बनता है और जेनरेटिव सेल को नरिश करता है। ओके, दैट इज द जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल का साइज काफी छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल का साइज काफी बड़ा होता है because it contain the food material। That is the overall structure of the pollen grain। So in this video what we learned? In this video we learned about the structure of flower। There have the stamen, there have the calyx, corolla और सेपल से बनता है calyx, पेटल से बनता है corolla, उसके बाद
स्टेमेन से बनता है एंडोसियम, कार्पेल से बनता है गाइनोसियम। और इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन का पहले होता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मींस गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोग इसमें देखे हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन और माइकोस्पोरोजेनेसिस, पोलेन मदर सेल से जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हम इस वीडियो से देख लिए हैं, जिसका नाम माइकोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइकोस्पोर फ्रॉम पोलेन मदर सेल, ओके, दैट इज नोन एज द माइकोस्पोरोजेनेसिस। और उसके बाद पोलेन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाएगा, पोलेन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द pollination. Okay, I hope this video is helpful to you. If you like this video, please hit on the like button and share and subscribe with your friends for watching this video. Okay, thank you very much.